हिसाब से है, सारे में ओंकारेश्वर में ही उनका वर्णना है। उनका शास्त्र के हिसाब से कहना 18 पुराण में वर्णित है कि भाई हर शब्द के विषय रूप है, उसी रूप का चिंतन और उसी नाम का अगर जाप करते हो तो 1.25 लाख जप करो तो उस मंत्र का अधिष्ठान देवता आपके सामने प्रकट हो जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, वेद बोलता है, वेद वाक्य है। तो जो आपकी जीभ से स्पर्श होकर जो भी शब्द निकल रहा है वही ब्रह्म है, वही आपका मंत्र है। तो उसी मंत्र का अधिष्ठान देवता को जानना है। हमने नर्मदे हर करके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो पूंजी इकट्ठा करेंगे, सूक्ष्म जगत को तो जानेंगे, सबके मन में है, ठीक है। कुछ आप ये देखो कि कीड़े मकोड़े की तरह ये सारे ब्रह्मांड में लोग हैं, जीव जगत है, सबके मन में क्यों उत्पन्न नहीं हुआ परिक्रमा करने का? विशेष कुछ परमात्मा ने हमको दिया होगा, तभी तो हमें परिक्रमा करने का उद्देश्य मिला। निमित्त भले कोई ना कोई बने। तो उस परिक्रमा को सिद्ध करना है तो आप जब 1 मीटर चलते हैं तो कितना पैर हो गया? 3 हो गए। 1 मीटर में कितना है नापो? 3 है। 1 किलोमीटर में कितना हुआ? 3000। 100 किलोमीटर में कितना? 3 लाख। आप 1.25 लाख बोलता है शास्त्र कि अगर नीति ध्यासन अभी धारणा शक्ति को धारण करना है। माँ नर्मदा है तो माँ नर्मदा की चेतन सत्ता को देखो कि 4 हाथ वाली है, एक में कमल है, एक में कलश है, एक में शिवलिंग का लिंग है, एक में त्रिशूल है, वो मुकुट धारण करे हैं और कमंडल उसके कुंडल लटक रहा है। इस शक्ति को जब धारण करते हो तो नर्मदे हर, नर यानी कि मनुष्य, हर यानी कि अहंकार को निवारण करना, इस तत्व का जाना कि मनुष्य की अहंकार को निर्वाण करने, उसको विनाश करने का है नर्मदे हर। जब हम इस तत्व को तत्व से जानते हैं और 100 किलोमीटर उसकी स्मरण करके चलते हैं तो 100 किलोमीटर 3 लाख होता है। 1.25 लाख में मंत्र जब तो नर्मदे हर कितना? 5 अक्षर वाला हो गए, 5 अक्षर वाला हो गया। आप जो चलते हो जीव जगत में जो हिंसा हो रहा है, कीड़े मकोड़े आपने हत्या करे, उसका भी तो भरपाई करना पड़ेगा, उनको भी तो आपको पार करना होगा। आपकी जो हिंसा हो रहा है उसके लिए 30% और ऐड जोड़ो तो 1 अक्षर हो तो 1,55,000 हो गए। सरल हिसाब, हम लोग माला लेके तो चल नहीं रहे, ठीक है। तो आप 1,55,000 हो गए तो 5 अक्षर का कितना हो गया? 5 लाख ये हो गए और 2.5 लाख, 7.5 लाख हो गया और 5-5 हजार और हो गए तो 7.5 लाख, 7,70,000, 75,000 हो गए। तो 7,75,000 मंत्र जप होता है तो उसका अधिष्ठान देवता अगर मां नर्मदे की दर्शन करना है तो वो कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर में तो पूरा हो गया ना। आप ओंकार से तो यहाँ तक पूरा होना चाहिए, लेकिन मन आपका बहिर्मुखता नहीं होना चाहिए। जो आप परिक्रमा आते हो तो 40 साल आपको समाधि में बैठना या आश्रम चलाना या जंगल में जाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। ये मेरी मान्यता है। भले कोई साधु लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो भ्रमित, नहीं, स्वतः सिद्ध होता है जब परिक्रमा में कोई भी व्यक्ति उठाता है तो। क्यों? भक्ति भी हो रहा है उसके अंदर, योग भी हो रहा है उसके अंदर और ज्ञान भी हो रहा है। भक्ति, योग और ज्ञान कैसे हो रहा है? जब आप हर जीव को, अरे आपने स्थावर जंगम प्रत्येक जगह में आप नर्मदे हर का जाप करते हो ना, आप हर प्राणी में ईश्वर तत्व देख रहे हो ना, मां नर्मदा को देखते हो ना, तभी तो नर्मदा हर कर रहे हो ना। तो भक्ति जागृत हो रहा है कि नहीं आपके अंदर? भक्ति जागृत हो रहा तभी तो नर्मदे हर का अपने मुंह से तुरंत बोल जाते हो। आप ये ओजन लेके चलते हो, कभी पहाड़ में चल रहे हो, कभी उतर रहे हो, कभी कहीं हो रहा है। जब दुर्गम रास्ता में जब चलते हो तो आपके प्राण शक्ति विकसित हो रहा है ना। ऑटोमेटिक प्राणायाम करने का जरूरत है, त्रिबंध करने का जरूरत है, केवली कुंभक करने का जरूरत है, कोई भी प्राणायाम करने का जरूरत नहीं होता परिक्रमा वालों के लिए। ऑटो स्वतः सिद्ध हो रहा है प्राणायाम। बाह्य कुंभक, अंत कुंभक, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, सारे बंध आपका परिक्रमा में पूरा हो रहा है। सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, कि पादोपश्चिमासन करने की जरूरत नहीं है, कि साष्टांग आश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ता है। परिक्रमा में स्वतः सारे आसन सिद्ध हो जाते हैं। ये योग मार्ग हो गया। ज्ञान, जब आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलते हो तो आपके शरीर थक जाता है। थक जाता है तो आप थकते हो कि आपके शरीर थकता है?
शरीर तक शरीर थका, ठीक है। शरीर जब थका है तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं चिदा का स्वरूप हूं। वेद की 3 वाक्य हमने धारण किया। जब शरीर अलग, आप अलग हो गए और शरीर अलग हो गए तो वेद की 3 वाक्य आपके स्मरण में आया कि नहीं? 3 वाक्य मिल रहा है ना, तो ज्ञान योग हो गया ना। ज्ञान भक्ति और योग की समन्वय है नर्मदा परिक्रमा। और नया पीढ़ी इसका क्यों लेना चाहिए कि नया पीढ़ी, जब पहले सम्राट राजाओं ने क्या करते थी, गुरुकुल प्रथा, जब गुरुकुल पूरा हो जाता था तब उनको तीर्थाटन के लिए भेजा जाता था। बालक को तीर्थाटन के लिए भेजने के बाद वो समृद्ध होता था, फिर आके देखते कि इसका ज्ञान कितना विकसित हुआ, तब उसको सम्राट या राजा का पद दिया जाता था। आज की पीढ़ी एमबीए कर रहे हैं, डॉक्टर बड़ा प्रैक्टिकल 3 साल करना पड़ रहा है ना उसको। जय सिया राम, जय सिया राम। अब बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ रहा है तो 20 लाख का आपने डोनेशन दिया, 25 लाख का डोनेशन दिया, पढ़ रहा है। मैं तो बोल रहा हूं जो एमबीए कर रहा है, एमबीए करने वाला एक बार नर्मदा परिक्रमा कर रहा है तो एमबीए का लेक्चरर बन जाएगा, वो स्टूडेंट नहीं रहेगा। फिर इतना मैनेजमेंट वो सीख जाएगा अगर सारे तीर्थ को टच करता है और हार्टली होकर परिक्रमा करता है तो ईश्वर प्राप्ति तो बहुत आगे, बहुत कुछ विज्ञान है। तो नई पीढ़ी इसको जोक दें और नई पीढ़ी इसको जाने, इसीलिए आज ये कहने का तात्पर्य है।